जिस बंदे को मोबाइल है दे दिओ यही है गिरिया होना गिरे ये मस्जिद के अंदर ही गेम हुई है जी होनी है। तो वैसे तो ये है कि अगर किसी के पास है मिला है नीचे गिरा है किसी ने उठाया है तो दे दो। वो आपके बुजुर्ग तो निगाह मार के सज्जे पासे सलाम फेर के हाफिज खब्बे पासे सलाम फेर के नाजरा बना दे रहे हैं, तो उन्हीं करो ना जो तू इतने बड़े बड़े काम करे, छोटे छोटे काम नहीं कर सकते, करो ना। ये जितने मेरे मुरीद हो ना, अगर आप एक नंबर हो तो आप मेरे इशारों पर चलें। और पीरों को तो छोड़ दें, उनका तो स्टेटस ही बहुत बुलंद है। ये तो मैं मौलवियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, पीरों ने तो मौलवी हायर किए होते हैं अपनी मनकबतें पढ़ने के लिए। आपने देखा ये कभी उर्स होते हैं ना दरबारों के ऊपर, पीर सिर्फ खामोशी से आके बैठता है रोब कायम करने के लिए, एंड पे ना ऐसे करके दुआ करवाता है ताकि रोब रहे कि पता नहीं कितना आलिम फाजिल है। हालांकि मैं तो यकीन ना कहना नमाज भी नहीं सुना सकते सही तरीके ना, ये इनकी हालत है। तर्जुमा तो छाड़ दो, लेकिन रोब रखा हुआ है, तकरीर नहीं ये कर सकते ना, ये आयत सही तरीके से पढ़ सकते हैं ना कोई हदीस सुना सकते हैं। मौलवी इन्होंने भर्ती किए होते हैं, वो आके पहले उनकी तारीफ करते हैं, उसके बाद कोई झूठे वाकयात मरे हुए के जो कब्र में पड़ा है उसके सुनाते हैं, अल्टीमेटली वो भी अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। ये टोटल पीरों का पूरा सिस्टम होता है। यही तो देखें पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब रहिमहुल्लाह, उनका यही तो झगड़ा था वो अपने पैरेलल में जो दूसरी गद्दियां चल रही थी कि यार मौलवियों से क्यों तकरीरें कराते हो, खुद करो। सिर्फ मुझे देख लो खाली आंखों से फिर भी फायदा होगा। ये देखना सुनना भी मामूली चीज नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये बंदा मुझे नमाज तजवीद के साथ सुना दे, मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी जी, तजवीद के साथ, जो तजवीद है उसके साथ ये मुझे नमाज सुना दे ना, तो मैं इसे आलम दीन मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरे ख्याल में इसके तो अपने उलमा कहते हैं कि इनके पास आलम दीन की डिग्री कोई नहीं। वो तो कहते हैं है। उनका हाल ही है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कराई है और उन्होंने कहा कि जी उन मिर्जा जेल में बोलेगा और कुत्ते से दिमाग भौंकड़े तो जुबान कुछ आई नहीं है। और उसके आगे वो कहते हैं कि तुम उन्हें जवाब दे कि बुखारी च हदीस क्यों लिखी है कि नबी इस्लाम ने इमामत की, तो वो झूठ निकला है, वो बुखारी में आई नहीं हदीस, वो मुस्लिम शरीफ में है। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो है जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली, कोई सॉफ्टवेयर बता दो, दावे सुने इनके। भाई साइंस की बरकत तो हमें नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना रबाब और आप देख रहे हैं लिबर्टल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीर जमालुद्दीन बगदादी साहब। वो किसी महफिल में गए और उधर जो है ना उनके मुरीद का जो है ना मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया। तो उन्होंने ऐलान करवाया कि जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल दे दे आराम से, अगर दे देगा तो उसके ख़जानों में बरकत होगी, या मतलब उसको रिस्क में जो है ना इजाफा हो जाएगा। फलां फलां उन्होंने दवाइयाँ कलमात उनके लिए कहे हैं, ठीक है। तो मेरा मासूमाना सवाल उनसे यही है कि आपके मुरीद का मोबाइल गुम हो गया और आप इतने बड़े पीर हैं, तो आप उनका जो मोबाइल है वो ढूंढ के नहीं दे पा रहे, मतलब उधर ही कहीं पड़ा हुआ है ना। आपको तो ये भी नहीं पता कि उधर मोबाइल या कोई बंदा ले गया हुआ है, ठीक है। आपने अंदाजा लगाया ना कि इस तरह बंदा चोर रुकता नहीं है, वो ले जाता है। तो आपको इतना नहीं पता कि मोबाइल ले गया कोई या उधर है, तो आप पीर किस चीज़ के हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप निगाह मार के या कोई ऐसा तवीज़ जो भी आप करते हैं वो करके मोबाइल ही ढूंढ दें भी आपका मोबाइल जो है ना फलां बंदे के पास है, वो जा आप ले लें, खुश कर दें। आप उनसे एक मोबाइल जो है ना वो ढूंढ के उनको नहीं दे पा रहे। तो खैर आप तो उनकी मुकम्मल वीडियो देखें और उसके बाद बात करें। जिस बंदे को मोबाइल है दे दिओ यही है गिरिया होना गिरे, वापस कर दिओ, अल्लाह उन्होंने अपने खजानिया चो माला माल कर दे। ये अजमाल हो गल मेरी, जिहदे कोल है वो दे देवे, अल्लाह उन्होंने अपने खजानिया चो माला माल कर देगा। मिले किसी ने? फिर देखो कहाँ थे आप? हाँ, तो मैंने जब गाड़ी से मैं उतरा हूँ ना, मैंने ये टोपियों वालों को ये कहा है, अब ये आप सुन लें कि जितने मेरे मुरीद हो ना, अगर आप एक नंबर हो तो आप मेरे इशारों पर चलें, और जितने दो नंबर मुरीद बीच में टोपियाँ पहन के आते हैं, चोर, टोपी पहन ली। और आपको मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े मुखलिस लोग हैं, लेकिन मुखलिस तो वो है जो इशारों पर पीर के चले। ऐसा है ना, सबसे ज़्यादा बदनज़मी आप लोग करते हैं। क्यों? मैंने गाड़ी से उतरते ही एक लफ्ज़ बोला था, आपको याद है कि नहीं? गाड़ी से अभी मैं उतरा हूँ तो मैंने कहा पीछे हट जाओ, दूर दूर रहो, हाथ मिलाने के लिए आगे ना बढ़ो, अपनी चीज़ों की हिफाजत करो, आप आराम विच रहो तो मैनू भी आराम विच रहन दिओ। यही लफ्ज़ सन बोलो। और देखो अभी जब हम यहाँ आए, ये सुना कि इनका मोबाइल में ज़हरी बातें, इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं, और मोबाइल में ज़रूरी आम चीज़ें होती हैं,
ਇਹ मस्जिद के अंदर ही गेम हुई है जी होनी है। तो वैसे तो ये है कि अगर किसी के पास है, मिला है, नीचे गिरा है, किसी ने उठाया है तो दे दो, और अगर वो कोई ले गया, चूँकि जो चोर होता है वो रुकता नहीं है, फिर कार्रवाई करके भागता है। अगर तो इधर है और किसी को मिला है तो दे दे, और अगर चोर भी है तो मेरी बात को आजमाए, मुझे सिर्फ मौलवी न समझे। अल्लाह उसको अपने ख़जानों से माला माल कर देगा। तीसरी बात ये कि अभी भी जब मेरी तकरीर ख़त्म होगी, कोई बंदा मुझसे हाथ न मिलाए, उससे नुकसान होगा। सिर्फ मुझे देख लो खाली आंखों से, फिर भी फ़ायदा होगा। ये देखना सुनना भी मामूली चीज़ नहीं, तक लेना अखा नाल, अगे अगे वधोगे, एक दूसरे नाल टकराओगे, इत्थे ही 2 नंबर बंदियां नूं मौका मिलता है। वो जे मैं चों तुहाडे तुसीं मुहब्बत दे मारे होए हो, तो मेरा तजर्बा ही बहुत है, बंदे वड्डदे ही मुहब्बत वालियां नूं ने। ये मेरा इतना तजर्बा है जिसकी कोई हद नहीं। मुखलिस तरीन बंदे जो हैं हमारे, वो कई मरतबा नुकसानात उनको हुए। आप इतनी छोटी सी करामत तो कर सकते हैं ना। आप किसी को मतलब कहते हैं कि जी मैं दुआ करता हूँ तो मैं मेरी वजह से औलाद हो जाती है, किसी को कोई बेटा किसी को नहीं हो रहा है या कोई औलाद नहीं हो रही तो मैं दुआ करता हूँ, या इस तरह की वजीफा कर ले, मैं वजीफा बताता हूँ कोई उनको, तो वो उनको जो है ना औलाद हो जाती है। बे औलाद है कोई नहीं, अपनी अपनी थां ते बैठे रहना। अच्छा लो जी, तुसें हुण मन्नत मननी, अगर मेरे घर में औलाद हुई, बेटा हुआ, तो मैं उसका नाम तेरे महबूब के नाम पे रखूँगा, और नाम है सरकार का मोहम्मद, और आगे बरकत के लिए साथ अली भी जोड़ लेना, ताकि हजूर के नाम की बेअदबी कहीं ना हो, तो मोहम्मद अली हो जाए। ये मन्नत मान लीजिए। हुण मैनू मिलने की भी लोड़ नहीं, जे पुत्र ना होवे तो मैनू क़यामत वाले दिहाड़े पुलिस रात तू पहले पहले इत्थों फड़ लेना, तो चाह के पुलिस रात तू थले सट देना। ऐ भी मैं कह रहा नाल चाह के थले सट देना। और इस तरह कई आपने दावे किए हैं कि इस तरह ना जो मैं दुआ करता हूँ, मैं वजीफे बताता हूँ ऐसे ऐसे कि सारा काम आपका हो जाता है। लेकिन आपकी इतनी छोटी सी करामत के किसी मुरीद का मोबाइल गुम हो गया, तो आप निगाह मार के या कोई ऐसा तवीज़ जो भी आप करते हैं वो करके मोबाइल ही ढूंढ दें, तो आप पीर हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही। पीर तो वो होता है कि जो मुरीद की दिलों के भी हाल जानते। चले वो तो पुराने बुजुर्ग थे, आप तो कैमरों के सामने दिलों के हाल तो वो नहीं जान सकते। खैर अब इतने बड़े दावे तो नहीं करेंगे, वो भी मतलब जो करते थे, हम नहीं कहते कि वो ऐसे होंगे, लेकिन वो कैमरा का दौर होता तो शायद वो भी ये बातें उनकी तरफ मंसूब ना की जाती कि वो दिलों के हाल जानते थे। तो आप लोग तो कम से कम इतने बड़े पीर हैं, वो मोबाइल ही ढूंढ दे। आप इतनी छोटी सी करामत भी आप लोग नहीं कर सकते, तो आप कैसे पीर हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और मुरीदैन भी वैसे भी, आप उन्हें कहें कि जी आप हमें मतलब बता दें, बंदा ही बता दें डायरेक्ट, किस बंदे ने चोरी किया मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है, तो वो मोबाइल उनको नहीं मिला। वीडियो पूरी ख़त्म होगी, उनको मोबाइल नहीं मिला। तो मतलब पीर एक मोबाइल नहीं ढूंढ के दे पा रहा किसी को, किसी के पास शिनाख्त नहीं कर पा रहा। आपसे तो अच्छे मतलब वो जादूगर हैं, या वो जो कोई काला जादू करते हैं ना, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें वो बता देते हैं कि यार कोई ना कोई उनका तुक्का लग जाता है कि हाँ फलां बंदे के पास है कोई चीज़ करके। तो आप तो इतने बड़े पीर हैं, आप ये चीज़ नहीं बता सके, उनका मोबाइल नहीं एक ढूंढ के दे सके, तो आप आखिरत उनकी किस तरह बना सकेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। तो खैर हम तो चाहेंगे कि कोई ऐसी करामत अगर आप करते हैं, हम आपको मतलब आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हैं और आपको फॉलो करने के लिए। और मतलब हम तो चाहेंगे, हम तो मानने वाले हैं कि चलें कोई हो अल्लाह का नेक बंदा था, हम उनको माने। तो खैर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।